हेलो दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत है आपका अपने अद्वितीय कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं LCM लासा तथा SCF, यहाँ पे इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मासा कहते हैं, का बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसके हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि ये टेट की परीक्षाओं में कितने प्रकार से क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला यहाँ पर है अपवर्त। यहाँ पे क्या लिखा गया, अपवर्त को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं या फिर गुणज भी कहते हैं। किसे कहते हैं अपवर्त? वह संख्या जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्या का अपवर्त कहते हैं। उस संख्या को दी गई संख्या का क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। और इसी का उल्टा अपवर्तक होता है। अपवर्तक को हम इंग्लिश में यहाँ पे क्या कहते हैं, डिवीजर या फिर क्या कहते हैं, फैक्टर। यहाँ पे हिंदी में से बोलते हैं गुणनखंड। यहाँ पर वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को विभाजित कर दे, वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, दी गई संख्या का क्या कहलाएगा, आप ये अपवर्तक कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे कह दें कि यहाँ पे कोई चित्र हम बना रहे हैं, आप बताइए यहाँ पे ये क्या है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या, एक सेब है। यहाँ पर ये क्या, एक सेब है। और ये यहाँ पे क्या, एक चाकू है। ये सेब है, ये क्या है, चाकू है। आपको इतना इसे आसानी समझ में आ जाएगा किसे अपवर्त और किसे अपवर्तक कहते हैं। आप ये बताइएगा कि चाकू सेब को यहाँ पे काट सकता है कि नहीं काट सकता है। जो चाकू है वह सेब को काट देगा ना, यहाँ पे इसको विभाजित कर देगा ना। अगर विभाजित किया तो इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तक कहेंगे। देखिए, यहाँ पर वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को विभाजित कर दे, बांट दे, काट दे, यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, हम अपवर्तक कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर अपवर्तक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अपवर्तक। फिर इसके बाद अच्छा, ये कटेगा ना, कि काटेगा ये सेब जो है, क्या चाकू को आप ये काटेगा? नहीं, खुद ये कट जाएगा। इससे, किससे, चाकू से ये कट जाएगा। जब यह संख्या, जो ये संख्या है, वह किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये खुद बट जाए, तो इस संख्या को, दी गई संख्या का क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, अपवर्त कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अपवर्त। देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम कह दें, मान लीजिए कहीं पे लिखा गया 20 और कहीं पे लिखा गया 10, ये लिखा गया है। तो आप ये देख के बताइएगा, जो 20 है वह दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी, मतलब कट जाएगी नहीं कट जाएगी, या फिर 10 अगर इसमें भाग करेंगे शेषफल 0 आएगा ना। अगर ऐसा हुआ तो जो यहाँ 20 है वह 10 का यहाँ पे क्या कहलाएगी, अपवर्त कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपवर्त कहलाएगी। अब इसी का उल्टा, जो 10 है वह 20 को विभाजित कर दे रहा ना, जो 10 है वह दी गई संख्या को विभाजित कर दे रहा है। वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को विभाजित कर दे, पूर्णतः यहाँ पे विभाजित कर दे, तो दी गई संख्या का उसे हम क्या कहते हैं, हम अपवर्तक कहते हैं। यहाँ पर जो 10 है वह 20 का यहाँ पे ये क्या है, ये अपवर्तक है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, 20 10 से कट जा रहा है। 20 वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, दी गई संख्या का अपवर्त कहते हैं। और 10 को क्या कहेंगे, हम अपवर्तक कहते हैं। समान सी आप बात से आप समझ लीजिएगा कि 10 यहाँ पे क्या है, अपवर्तक है, और 20 यहाँ पे क्या, ये अपवर्त है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि यहाँ पे है समापवर्त और समापवर्तक। समापवर्त और समापवर्तक। देखिए, यहाँ पे लिखा गया समापवर्त, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल। वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। जैसे हम आपसे अगर ये कह दें कि जो यहाँ पे लिखा गया है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे कह दिया गया, जैसे जो हम ये कहते हैं 20, ठीक है, 20 किन किन संख्याओं का ये समापवर्त है, 20 किन किन संख्याओं का ये समापवर्त है। वो आप यहाँ पर बताइएगा कि समापवर्त का मतलब, जैसे वह संख्या जो किसी दी गई संख्या से, यहाँ पे कई संख्या होंगी जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 20 है वह किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो 20 है, 1 कामा 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 20 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और फिर इसका 10 से भी कट जाएगा, वह स्वयं से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, जो 20 है, 20 यहाँ पर 1 2 4 5 10 20
का यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये समापवर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये का समापवर्त है, का समापवर्त यहाँ पर ये है। जो 20 है वह 1, 2, 4, 5, 10 तथा 20 का यहाँ पे क्या कहलाएगा, समापवर्त कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे संख्या दी गई है वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक, चाहे यहाँ पे 2 संख्या होंगी या फिर 2 से अधिक संख्या होंगी, संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर इन सभी संख्याओं से अगर ये 20 पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो इस 20 को हम दी गई संख्याओं का क्या कहेंगे, समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। तो आप जैसे कोई अन्य एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम ये कह दिया आपसे कि 15, क्या ले लिया हम 15 किन किन संख्याओं का, यहाँ पे संख्याओं के समापवर्त है। हम कहेंगे आप देखिए 1 होगा ये, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा और स्वयं यह 15। इतनी संख्याओं का 1, 3, 5 और 15 इन सभी का समापवर्त यहाँ पे क्या होगा, ये 15 होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये 15 होगा। अब इसके बाद चलते हैं समापवर्तक की ओर। समापवर्तक किसे कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है समापवर्तक कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं को उसमें क्या था, से था विभाजित हो जाए। यहाँ पर हम यहाँ क्या कहेंगे, को पूर्णतः विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर हम आपसे ये कह दें, उदाहरण यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे ये कह दिए कि मान 3 लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। 3 27 को विभाजित कर सकता है, 9 कर सकता है, चाहे जो भी आप संख्या ले लीजिएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे कटना चाहिए, ध्यान रहे। जो ये संख्या 3 है, संख्या 3 27, 9, 15 का यहाँ पे क्या कहलाएगा, समापवर्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये समापवर्तक का समापवर्तक है। ये कैसे, जो 3 है वो 27 को भी विभाजित कर देगा, 9 को भी यहाँ पे विभाजित कर देगा और यहाँ 15 को भी यहाँ पे ये विभाजित कर देगा। अगर जितनी भी संख्या यहाँ पे दी गई हो उन सब को अगर ये 3 विभाजित कर देता है पूर्ण रूप से यहाँ पर ये, तो समझ जाइएगा जो 3 यहाँ पर है वह दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगा, यहाँ पे समापवर्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समापवर्तक। जैसे हम कह दें कि 4, 8, 2, मान यही लिखा गया, हम यहाँ पे पूछ ले 2 इन सभी संख्याओं का समापवर्तक है कि नहीं है, 2 इन सभी संख्याओं का समापवर्तक है कि नहीं है, तो कहेंगे आप है। क्यों? क्योंकि 2 4 को भी यहाँ पे विभाजित कर देगा, 8 को भी कर देगा और स्वयं ये 2 को भी यहाँ विभाजित कर देगा, इसलिए 2 को हम इन संख्याओं का क्या कहेंगे, हम समापवर्तक कहेंगे। इतना है समझ में। अब इसके बाद चलते हैं आगे। इधर देखिएगा एक चीज और है, जो समापवर्तक है यहाँ पे हम समापवर्तक नहीं, यहाँ पे जो समापवर्त है उसे हम सार्वगुणज भी कहते हैं। समापवर्त को सार्वगुणज भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। समापवर्त देखिए यहाँ पे अगला दिया गया है लघुत्तम समापवर्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब देखिए यहाँ पे इसकी परिभाषा यहाँ पे क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है, ये लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। फिर सुन लीजिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त होता है, ना कि पवर्तक होता है। यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त होता है। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा जब इसीलिए देखिए यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे आप आसानी से यहाँ पे ज्ञात करेंगे। देखिए लघुत्तम समापवर्त हमको ये ज्ञात करना हो, ये जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं यहाँ पे, फिर बाद में आपको ट्रिक बताया जाएगा कि कैसे आप तेजी से आप ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमके 2 तथा 3 का अगर आपको लघुत्तम
लघुत्तम समापवर्त्य, ध्यान दीजिएगा इसका, लघुत्तम समापवर्त होता है ना कि अपवर्तक होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए इसका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लास्ट में अपवर्त्य का है ना, लघुत्तम समापवर्त्य, अपवर्त्य यहाँ पे कह रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, अपवर्त्य ज्ञात करेंगे, फिर समापवर्त्य ज्ञात करेंगे, फिर लघुत्तम समापवर्त्य यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 का अपवर्त्य, 2 का अपवर्त्य। जब भी किसी भी संख्या का अपवर्त्य ज्ञात करना हो तो आप मात्र उसका पहाड़ा पढ़ दिया करें बस। अगर इसका हम पहाड़ा पढ़ दें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह बढ़ता चला जाएगा ये। फिर देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 3 का अपवर्त्य, 3 का अपवर्त्य, यहाँ 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, फिर इसके बाद कितना आएगा 21, फिर 24, फिर 27, फिर आगे यहाँ पे क्या मिलेगा 30 मिलेगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा होता मत लिखिएगा यहाँ पे ये। अब देखिए 2 और 3 का यहाँ पे आपने क्या निकाला अपवर्त। अब लिखेंगे कॉमन मल्टीपल अर्थात समापवर्त निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 तथा 3 का समापवर्त, समापवर्त यहाँ पे। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 2, 3 दोनों से विभाजित हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित यहाँ पे हो जाएगी। तो आसान तरीका है, जो दोनों मिलेगा, कॉमन का मतलब क्या, तो जो सब में मिले, जो सब में मिले। इन दोनों में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पहले क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 6 नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा 12 मिला यहाँ पर, 12 एक हाथ मिला यहाँ पर, इसको भी नोट कर लीजिए आप। फिर इसके बाद आगे आप क्या मिलेगा 18 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 18, इसको भी आप क्या करें नोट कर लीजिए। आगे आप बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, इस तरह हो गई है। आपने क्या निकाला आप यहाँ पे 2 तथा 3 का समापवर्त। अब क्या निकालेंगे 2 तथा 3 का, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा ना, यहाँ पे ये कई यहाँ पर है ना, केवल यहाँ का क्यों लिखी, जिसे का मतलब यहाँ पर तो केवल एक यहाँ पे 2 तथा 3 के समापवर्त यहाँ पे कई मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 2 तथा 3 का लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम का मतलब क्या, छोटी से छोटी। इन सब में ऐसी छोटी संख्या कौन है बताइए, इसमें कौन सबसे छोटी संख्या है 6 है। इसका मतलब 2 तथा 3 का लघुत्तम समापवर्त कितना आएगा 6 आएगा। इसका एलसीएम 6 ही आएगा ना, कितना पे आएगा 6। लेकिन ये अगर बच्चों को बताना इस प्रकार से आप बता सकते हैं, लेकिन इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर आगे कि महत्तम समापवर्तक, आगे पढ़ेंगे हम महत्तम समापवर्तक। देखिए यहाँ पे अगला दिया गया है महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब जान लीजिएगा बड़ी से बड़ी। महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी वहां पे कह रहा है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। संक्षिप्त रूप में इसे क्या बोलते हैं, HCF। किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। दी गई संख्याओं को क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, कोई अगर आप ये कह दे कि 9 तथा 18 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। आप लोग ये विशेष क्या ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग ये गलतियां कर देते हैं यहाँ पर कि मासा का पूरा नाम क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, और लासा का पूरा नाम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त होता है। यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, अपवर्तक आया है, इसलिए हम इन सभी पहले क्या निकालेंगे, अपवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 के अपवर्तक, 9 के अपवर्तक। अपवर्तक यहाँ पे क्या होंगे 9 के अपवर्तक, तो मतलब 9 किन किन संख्याओं से कटेगा, 9 जो है वो किन किन संख्याओं से कटेगा, क्योंकि अपवर्तक पूछ रहा है ना। 9 के अपवर्तक 9 किन किन संख्याओं से कट, यहाँ पे कट सकती है, यहाँ विभाजित हो सकती है। तो 1 से भी कट जाएगी ये, फिर यहाँ पे 3 से कट जाएगी, और स्वयं ये 9 से भी ये कट जाएगी, है कि नहीं। 1 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, और 9 से भी कट जाएगी। और किसी से कटेगी नहीं। कितना हो गया, फिर इसका लिखेंगे 18 के अपवर्तक, 18 के अपवर्तक।
यहाँ पे क्या हो जाएंगे 18 किन किन संख्याओं से कट सकते हैं। यहाँ पे एक है, ये 2 है, 3 है, 6 है और 9 है और यहाँ पे क्या 18 है। जो ये 18 है वो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से और यहाँ पे 18 से स्वयं कट जाएगा। तो इन सभी संख्याओं का ये तो अपवर्त है, लेकिन यहाँ पे जो 18 की अपवर्तक है, जो 18 काट देंगे यहाँ पर, वो कौन कौन यहाँ पर होंगे 1 2 3 6 9 18 इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 तथा 18 के समापवर्तक, 9 तथा 18 के समापवर्तक, समापवर्तक यहाँ पे क्या हो जाएंगे देखिएगा, जो दोनों मिलेगा वही समापवर्तक होंगे। दोनों में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा 1 लिख दीजिएगा, 3 मिलेगा 3 लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये 9 मिलेगा 9 लिख दीजिए, इतना हो गया। क्या और भी कुछ मिल रहा है यहाँ पे, नहीं मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे कह दिया गया कि 9 तथा 18 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यहाँ पे लिखा क्या गया, महत्तम लिखा गया ना। महत्तम का मतलब क्या होता है, इनमें से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में यहाँ पे ये कॉमन हो। तो आप यहाँ से बता सकते हैं दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी कॉमन है, या फिर यहीं पे देख लीजिएगा जो यहाँ पे ये समापवर्तक दिए गए हैं, इन दोनों के यहाँ पे समापवर्तक जो दोनों कॉमन है, उन सब में बड़ी से बड़ी संख्या कौन बताइए। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या क्या, ये 9 है, तो आप यहाँ कर देंगे 9। इसका मतलब 9 तथा 18 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 9 होगा। ये आ रहा समझ में आप लोगों को। ये बहुत बेसिकली है, कक्षा यहाँ पे कक्षा 5 में ये बताया गया था, वहाँ किताब में दिया गया ये। अब हम इसके जो टाइप्स हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट परीक्षाओं में, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे वहाँ पर। तब तक के लिए जय हिंद।